हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके सारे जितने भी नाम होते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। ओके, आज हम लोग वहाँ पे हर एक पार्ट का, आई के जितने भी पार्ट थे उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस और जो भी होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आई के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्फेरिकल इन शेप। जो हमारा आई होता है वो किस शेप का होता है, वो एक स्फेयर के शेप का होता है। और अगर मान लीजिए एक स्फेरिकल शेप का होता है तो इसका डायमीटर तो होगा ही होगा। तो इसका डायमीटर कितना होता है, ये अबाउट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। जो आपका आई होता है उसका डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा आई बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। चलिए ये देखिए आपका आई हो गया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो डायमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये दिया हुआ कितना 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है कॉर्निया। सबसे पहले जो लाइट होता है ये यहीं से पास करता है। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। जो आपको कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। बल्ज जो होता है, बल्ज का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, आंखें की तरफ उभरा हुआ। ओके। फिर देखिए कर्व होता है फ्रंट लेयर, और ये सबसे फ्रंट लेयर होता है, बहुत ही थिन लेयर होता है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए इसका जो सबसे फर्स्ट में लाइट जो होता है यहीं से एंटर करता है। ठीक है। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेजर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो इसी पार्ट में हो जाता है। अगर मान लीजिए लाइट आपके आई में एंटर कर रहा है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, इस कॉर्निया में हो जाता है। क्लियर। अब देखिए आप, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। और इसका और ये भी काम होता है कि ये जर्म्स और डस्ट से हमारे आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कॉर्निया। ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। देखिए एक्वस ह्यूमर जो होता है, जो यहाँ पे फ्लूइड्स भरे हुए रहते हैं, देखो ये तो आपका इस टाइप का होता है ना, ये वाला पार्ट। तो ये है आपका कॉर्निया। लेकिन इसके अंदर में जो फील रहता है वो क्या रहता है, आपका एक लिक्विड रहता है जिसको हम लोग क्या होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था इसके बारे में। ओके, ये एक वाटरी फ्लूइड होता है। मेनली ये 99% वाटर का ही बना होता है इस कारण से। ओके। और ये कॉर्निया और लेंस के बीच में ही फील रहता है। ओके। इसका काम क्या है देखिए, मेंटेन्स आई प्रेशर। आई का जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो आई जो होगा थोड़ा सा लूज हो जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द कॉर्निया एंड लेंस। इसका देखो मेन काम ये भी होता है कि ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उनको मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा आंख में नमी बना रहे। ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आइरिस। देखिए यहाँ पर जो कॉर्निया था, कॉर्निया एक तरह से समझ लीजिए कि एक विंडो का जैसा काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, लाइक अ विंडो, लाइक अ विंडो ऑफ द आई, ऑफ द आई। तो कॉर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो ऑफ द आई बोलते हैं। ओके। क्योंकि विंडो में भी क्या होता है, सबसे पहले लाइट एंटर करता है इस कारण से। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका, आइरिस है। देखिए आइरिस क्या होता है, हम लोगों ने बात किया था कि आइरिस होता है ये कलर्ड पार्ट होता है आई का। ठीक है। तो अगर आई का कोई भी कलर है, एक्चुअली में वो किसका कलर है, वो आइरिस का ही कलर है। ओके। और इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। जो प्यूपिल का साइज होता है, कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, उसको कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके और भी कुछ पार्ट्स पे, तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद है आपका प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होता है। आपको पता है कि जो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, जैसे कि ये जो आइरिस था, आइरिस के बीच में जो गैपिंग होता है ये क्या होता है, प्यूपिल होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, बीच में जो गैपिंग था, जो ब्लैक कलर का होल था, वही क्या था, प्यूपिल था। ओके। इसका मेन काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि आई के अंदर में एंटर कर रहा है। जब ब्राइट लाइट होता है तो ये क्या होता है, स्मॉल हो जाता है ताकि कम से कम लाइट वहां पर उसके अंदर में जा पाए। ओके। और जब लाइट बहुत ही डिम होता है तो उस समय इसका साइज ज्यादा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाए। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद आपका आई लेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो तो आपका आई लेंस ही है। ठीक है। हमारे आई में ये जो आई लेंस दिख रहा है, और ये जो आपका एक्वस ह्यूमर दिख रहा है, और ये जो आपका कॉर्निया दिख रहा है, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा रिफ्रैक्शन, एक कन्वेक्स सिस्टम बनाता है जिससे कि लाइट कन्वर्ज होता है। ठीक है ना। देखिए आई लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, जो कि लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक है ना।
और ये फ्लेक्सिबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि हम लोग इसके फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। देखो यहाँ पे फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना, इसका मेन काम क्या होता है, इस लेंस का मेन काम क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है लेंस, इसका मेन काम होता है कि जो भी लाइट यहाँ पे आ रहा है उसको रेटिना पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है, और रेटिना पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं लाइट को, ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो अब हम लोग यहाँ पे रेटिना के बारे में समझ लेते हैं कि रेटिना में क्या होता है, जिससे कि हम लोग को इमेजेस नजर आते हैं। ओके, देखिए रेटिना में कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में। ये जो आपको रेटिना दिख रहा है, इसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये और रेटिना क्या है, बैक साइड में देखिए, बैक साइड ऑफ द आई है। जब भी लाइट यहाँ से आता है और इसमें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुंचता है, रेटिना में जाकर टच करता है, मिलता है, तो रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। लेकिन इन्वर्टेड इमेज जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो फिर नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसको सीधा दिखाता है हम लोगों को, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है पूरी तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो आपके रेटिना होते हैं, इसमें दो तरह के मेनली सेल्स पाए जाते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका रॉड्स, और दूसरा क्या होता है आपका कॉन्स। रॉड्स का काम क्या होता है, देखिए जब लाइट डिम होता है, मतलब कि अंधेरा होता है, लाइट बहुत बहुत कम होता है, उस समय आपका ये वाला जो सेल है रॉड्स जो है ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। इसका मेन काम क्या होता है कि ब्लैक और व्हाइट विजन को दिखाने का काम करता है। हम लोग को अगर कोई चीज ब्लैक और व्हाइट कलर का दिख रहा है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका रॉड्स। नेक्स्ट है आपका कोन्स। कोन्स मेन चीज का काम करता है जब ब्राइट लाइट होता है, जब लाइट बहुत ज्यादा रहेगा तो उस समय जो सेल्स एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका है कोन्स। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कलर विजन में सपोर्ट करता है हम लोग को। जितने भी कलर वाली चीजें आपको दिखाई देती है, कलरफुल दुनिया जो दिखाई दे रही है आपको, वो किसके कारण से दिखाई दे रही है, इस कोन्स के कारण से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसे कुछ और भी पार्ट्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सिलियरी मसल्स। इस पार्ट को देखते हैं हम, देखिए चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। देखो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है कि वो लेंस के शेप को चेंज कर सके, ताकि जो रेज यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पर रेटिना के ऊपर में फोकस हो सके, ठीक है। अगर ये अपने फोकल लेंथ को चेंज नहीं करेगा तो अलग अलग डिस्टेंस में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पर नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर लेंस को अपने फोकल लेंथ को चेंज करना होगा, और वो करने में हेल्प कौन करता है, वो करता है सिलियरी मसल्स। क्लियर। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मेथड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस के इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके। दूसरा देखिए होल्ड द लेंस। आपको पता है कि ये क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका विट्रस ह्यूमर। देखो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरे सब्सटेंस जो खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो वहां पे फिल्ड रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या होते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ट्रांसपेरेंट है मतलब कि लाइट आराम से जा सकता है उससे होकर। मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। ये देखो इसका सबसे बहुत बड़ा काम होता है कि ये है ना, आई बॉल के शेप को मेंटेन किए हुए रहता है। अगर ये नहीं रहे तो हमारा आई जो को पिचक जाए, ठीक है। इसी कारण से इसका होना बहुत जरूरी है, ताकि आई का एक शेप बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, अलाउ लाइट टू पास टू रेटिना। और इसी से होकर क्या होता है, लाइट जो था वो रेटिना तक जाता है। ये अलाउ करता है लाइट को रेटिना तक जाने के लिए। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक नर्व। देखो हमारे रेटिना जो ये वाला आपका दिख रहा है, रेटिना, रेटिना से यहाँ से क्या निकलते हैं, आपके कुछ नर्व सेल्स निकलते हैं यहाँ से, ये नर्व सेल्स, ठीक है। रेटिना के हर एक पार्ट से क्या होता है, नर्व सेल्स यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। ये जो नर्व सेल है उसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। ओके। ये क्या करता है, आई को ब्रेन से कनेक्ट करता है, ताकि ब्रेन हमारा उस इमेज को प्रोसेस करके सीधा दिखा सके हम लोग को, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ओके। नेक्स्ट क्या देखिए, ट्रांसफर विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये हमारे विजुअल सिग्नल को क्या कर देता है, ब्रेन तक ट्रांसफर कर देता है। ओके। अब एक लास्ट आते हैं, ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, मतलब कि आई के ऐसे पार्ट जहां पर ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं ये आई से, आई बॉल से बाहर निकल जाते हैं, आई बॉल से बाहर निकल जाते हैं। कौन सा सेक्शन होगा, देखो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इस सेक्शन में क्या होता है कि जो नर्व सेल होता है ये आई बॉल से बाहर निकलने लगता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्लियर। उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म होगा, अगर मान लो कि रे यहाँ पर आकर मिल रहा है किसी भी रीजन से, तो वहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पर क्या होता है, रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट
नहीं रहते हैं, ठीक है ना। और अगर रॉड्स एंड कॉन्स ही प्रेजेंट नहीं वहां पे तो इमेज भी वहां पे फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज इज नॉट फॉर्म। क्लियर। तो ये सारे पार्ट्स थे जो कि हम लोगों ने आई के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन पे, डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।